यही उम्मीद रखते हैं और हमको बहुत ही उम्मीद है आपसे। और क्या कहना है, और तो फिर और इसके साथ साथ अब आप इस बात का ख्याल रखें कि भाई जो हमारे लिए जो खड़ा है, हमें चाहिए कि हम उसके लिए हर तरह की कुर्बानियाँ जो दे सकते हैं हमें करना चाहिए। ये सच्चाई है और ये हक है। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा, आप सब यहाँ पे आए इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका। और मैं आप ही के बच्चों के जैसे यही इन्वायरमेंट में पढ़ी करूँगी। मैंने मुंबई में अपनी स्कूलिंग की और ट्यूशन की, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें अपनी कल्चर की भी पता है। और आप लोगों की जो भी मेरी तरफ से होगा आपकी खिदमत करने के लिए मुझे बस आप लोग एक मौका दीजिए, तो मेरी तरफ से जो कुछ भी होगा यहाँ का या बाहर का कुछ भी, तो मैं अपनी तरफ से मैं भी करूँगी और मेरे पिताजी भी करेंगे। अगर मैं जीतती हूँ तो आपको एक नगर सेवक में दो मिलेंगे, वो मेरे पिताजी। हमारा ऑफिस एक यहाँ पे भी आपको सामने मिलेगा अजवा के यहाँ, और एक सिलफाटा में भी मिलेगा। आपकी जो कुछ भी तकलीफें हैं आप लोग बेशक हमें बताएं, और हमारी तरफ से जो कुछ भी होगा हम वो कोशिश करेंगे। हम इलेक्शन सिर्फ एक पद के लिए नहीं लड़ रहे, हम उस चीज़ के लालची नहीं है। हम आपके जैसे ही एक सामान्य व्यक्ति है जो आपके लिए सिर्फ परेशान होकर इस चीज़ में आए। हमने लास्ट मोमेंट में डिसाइड किया, इसलिए हमने अपक्ष में लड़ने का फैसला भी किया। तो मुझे आप लोगों की खिदमत करने का बस मौका चाहिए, इसके लिए मैं इस चीज़ में आई। मेरे पापा मेरे साथ सपोर्ट में साथ में है। अगर आप मुझे जिताते हो और आपकी दुआ मेरे पे रहेगी तो मैं बेशक जीतूंगी, और मेरे साथ मेरे पापा भी जीतेंगे, और हमारे तरफ से जो कुछ होगा हम करेंगे। आप आपकी बातें रख दीजिए हमारे सामने। तौर तरीके मेरी प्लानिंग इसमें जाकर मैं आप लोगों को जो भी सॉल्यूशंस चाहिए चीज़ों को लेके वो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी और 100% में काम करूँगी इस चीज़ को लेकर। सुनील जी, आप बताएं, समस्या तो बहुत सारी है, पूरे मुंब्रा में बड़े बड़े वादे भी हो रहे हैं, तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियां सब इन्वॉल्व हैं, टोरेंट को लेकर हर तरह के मुद्दे। आप मुझे सिर्फ 5 मुद्दा ऐसा कि नहीं है कि जिस पर आप उनको राहत दे सकते हैं, यहाँ की जो 29A की जनता है। मैं आने वाले 11 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ। आज अगर मैं वो एक्सप्लोजन करूँ तो बहुत सारा पहला ही कुछ चीज़ का हवा निकल जाएगा। तो आपको मैं ऐसी कामें हैं, बहुत सारे मैं सोसाइटी में अब घूम रहा हूँ, मुझे दुख लगा, पानी की समस्या सब जगह। दूसरा, बिल्डरों के तरफ से परफेक्ट मार्जिन नहीं छोड़ी गई है, कहीं पे फायर की गाड़ी नहीं घूम रही है। तीसरा, जहाँ पे सब कुछ व्यवस्था है लेकिन कुछ ऐसे सिस्टम दिख रहे हैं मुझे कि ड्रेनेज का लाइन नहीं जा रहा है बाहर। चौथा, अभी इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनको घर तो दिए गए, बसाए गए, लेकिन वो प्रॉपर्टी इनके नाम से आज तक नहीं हुई। आज भी मुझे मालूम पड़ा है कि टोरेंट का या बिजली का लाइट बिल आता है, वो आपके नंबर पे आता है, फ्लैट नंबर पे। तो इससे क्या होता है मालूम है, आपका रहने का पता अगर प्रूफ मांगा जाता है लाइट बिल, तो आपको बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस में इसका प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो मेरा ये दुख है कि अगर गवर्नमेंट ने ये फ्लैट दिए ही है तो अलॉटमेंट लेटर देने में कौन सी दिक्कत है? ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ की है। हाँ, तो ये जो अलॉटमेंट पानी का और ये अलॉटमेंट लेटर की है, पानी का तो मैं सुन रहा हूँ, लेकिन ये मैं अलॉटमेंट लेटर का मैं तो एक ताजुब हूँ कि आप चीज़ दे रहे, यानी कि बोलते हैं कि गाड़ी, हाँ तात्पुर्ति, हाँ वही तात्पुर्ति, यानी कि मैं वही बोल रहा हूँ टेम्पररी आपको एक चीज़ दिया जा रहा है लेकिन वो आपके हवाले नहीं किया जा रहा पूरे तरह से, तो उससे मतलब नहीं है। आगे समझो किसी को प्रॉब्लम आया और फाइनेंशियली उसको वीक हुआ तो उसको लोन निकालना होगा तो नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन निकालना होगा तो नहीं निकाल पाएगा। कोई बच्ची का शादी है, कभी 5-10 लाख रुपया अर्जेंटली उसको मॉर्गेज लोन निकालना होगा तो ये सब चीज़ें हैं।
मैं समझता हूँ ये सब चीज़ों को कि जैसा ये एक बॉटल है, मेरा हमेशा कंप्लेंट है गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट को मेल भी डाला है पीओ में ऑफिस में कि इसके ऊपर तुम लोग बहुत सारी एडवर्टाइज हीरो लोग का एडवर्टाइजमेंट वाले का फ़ोटो डालते हो, इसका एक्सपायरी डेट है ना बड़े में लिखो। हाँ, तो बुजुर्ग आदमी को दिखेगा कि ये पानी पीने लायक है कि नहीं है, वो चीज़ पे गवर्नमेंट गौर नहीं करती। ये बुनियादी सहूलियत, ये बुनियादी सहूलियत है। जैसा आपको दिया है, अभी तुम लेंगे क्या गवर्नमेंट रिटर्न? नहीं लेने वाले। अरे अलॉटमेंट लेटर एक कमिश्नर को बिठाओ, अगर तुम 10-15 दिन में सब ये मशीन बना सकते हो, वोटिंग लिस्ट छाप सकते हैं, तो अलॉटमेंट लेटर देने में कितना टाइम जाएगा? 8 साल हो गया। 8 साल से बोल रहे हैं, 8 साल से मेरे तो दुख लग रहा है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले क्या कर रहे हैं? मेरा तो सवाल ये है, यहाँ पे राजू दादा थे, भोईर साहब थे, वो अलग बात है। अरे अवार्ड साहब तो एकदम बोले तो पायलट है, उनके तरफ कोई समस्या गई कि नहीं है? गई, लेकिन उन्होंने कह दिया कि अवार्ड साहब की पार्टी से भी आप रिलेशन आपका अच्छा है, बहुत सारी पार्टियों से। ये आपका इससे लड़ने, गैस से लड़ने का क्या उद्देश्य है? मैं इसके लिए गैस से लड़ रहा हूँ कि देखो, बहुजनों की पार्टी होती है अपक्ष, जैसा आप कोई भी पार्टी में हो, लेकिन मेरे रिलेशन के वजह से अपक्ष लड़ना। हाँ, मुझे मालूम है, मैं रिलेशन मेंटेन करूँगा तो मुझे एक वोट देगा। अगर किसी ने समझो अवार्ड सबका पार्टी का आदमी या कैंडिडेट खड़ा है, अगर मैं उसको बोलूँगा कि दादा मेरा अपना रिलेशन दो कि वोट तेरे पार्टी को दे, एक वोट मेरे बच्चे को दे, आदमी पार्टी से बढ़ के रिलेशन मानता है। पार्टी रही बाद में। अभी जिस हिसाब से हर उम्मीदवार खड़ा होकर के अपने वादों का, वैसे तो हर पूर्व नगर सेवकों ने जो है लॉलीपॉप दिया विकास के नाम पे, और अब जो है जो भी उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं उनका सिर्फ एक ही नारा है, गटर नाले, और सबसे बड़ा मुद्दा है हम टोरेंट हटाएंगे, आप हमको जिता के दो। इसमें किस हद तक सच्चाई है कि टोरेंट को हटाया जा सकता है क्या नहीं? आप इस चीज़ में लेके क्या कहेंगे? वाटर, गटर, मीटर और टोरेंट, ये मुद्दा मैंने इसके लिए नहीं लिया। आदमी लोग बोर हो चुके हैं, उसी को लेके आपका क्या कहना है? मैं आपको बोलता है ये बोल के नहीं होने वाला। भारत देश स्वतंत्र इंडिपेंडेंट हुआ ना, तब से यही मुद्दा चल रहा है, वाटर, गटर, मीटर और ये रोटी कपड़ा मकान। इससे कुछ हट के कॉन्सेप्ट नहीं सोचा किसी ने, ये होता ही नहीं। इनका बाप भी लड़ा वही मुद्दे पे इलेक्शन, और इनके बच्चे भी वही मुद्दे पे इलेक्शन लड़े। इससे मैं तंग हो चुका हूँ। आपको मैं इसके लिए बोला, ये बच्चे को मैं हर साल मेरे बिजनेस से 1 करोड़ रुपया दे रहा हूँ, इसका मतलब इसका रास्ता ना देखे हो। 1 करोड़ माने 10 करोड़ हो गया। क्यों? कि उनका 10 करोड़ का निधि है ना, आधी चाट के खाते लोग, आधी पूछती है, तो मेरा 5 पूरा पहुँचेगा। और ये मेरा 5 है, ये वादा है कि मेरे को एक समाज सेवा करना है। मैं कहीं भी डोनेट करता हूँ तो उससे जगह मैं इसके बच्चे को दूंगा। और आपने जो बोला है, ये कॉन्सेप्ट का जो प्रश्न है ना, आप हर नेता को पूछेंगे ना, मैं करने वाला हूँ, मैं करूँगा, उसके बाद जाएगा वो, बाद में आएगा नहीं, कोई नहीं आता। मैं आपको बोलते यहाँ पे 3 नगर सेवक थे, बाबा जी पाटिल, हीरा पाटिल की मिसेस और सुरभि। मुझे आप बताइए क्या उनका आपके साथ संपर्क रहा? जनता के साथ उन्होंने कभी नहीं किया, और यहाँ तक कि मुमरा के शील्ड टाइगर के हित में जितना भी आता है, अगर आप बात करेंगे हीरा पाटिल साहब के नगर सेवक के, तो उनके बंगले के पास ही खुद 1 साल तक लगातार पानी भरा रहता है। आज भी भरे हुए, अभी भी भरा हुआ है, आज भी भरे। शील्ड पड्डे पे ट्रैफिक जो हो रहा है उसकी समस्या कैसे हल करेंगे? देखो, मैं आपने अच्छा प्रश्न पूछा। मैं लड़की को जब खड़ा करने का सोचा ना, तो इसको मैंने पूछा कि देख बेटा, ये जो सिलफटा कल्याण पटा ट्रैफिक है ना, अगर मैं तुझे रात को 2 बजे 3 बजे जगह के लेके जाऊंगा जब ट्रैफिक हुआ, तो तुझे आना पड़ेगा। तेरे हाथ में लकड़ी रहेगी, मैं तेरे साथ खड़ा रहूँगा, 4 लोग तेरे साथ खड़े रहेंगे। दुनिया को मिसाल कायम करना चाहते हैं कि रात को 2 बजे एक नगर सेविका चौक में खड़ी है और ट्रैफिक निकाल रही है। इसका हमको एक मैसेज देना है अलग से। और मेरा स्वभाव कैसा है ये सब नेता लोग जानते हैं, शायद आप मुझे पहला टाइम देखते होंगे। हर नेता मेरे को पहचानता, अवार्ड साहब हो, राजू पाटिल हो, सुभाष भोईर साहब हो, बाबा जी पाटिल हो, हीरा पाटिल हो, जानते मुझसे नहीं, बातों से, कर्तव्य से, सब चीज़ों से जानते हैं मुझे। तो मैं जो खड़ा हुआ हूँ इसमें मेरा कुछ अलग ही मकसद है, अलग कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट मैं ज़मीन पे उतार के दिखाऊँगा। बनेगा एमएलए? मुस्लिम खेमे में बते, इसका कारण ये बताता हूँ कि देखो, मुस्लिम भाइयों से यही गुजारिश है
थोड़ा सा बहकाओ में मत आओ, आपका अंडरस्टैंडिंग बनाओ। जी। जैसे हमारे जैसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आते हैं, कुछ मकसद से आते हैं, उनका रीज़न भी कुछ रहता है कि आप में और हिंदू भाइयों में कुछ भाईचारा खड़ा करने का हमारा प्रयास है। हम हिंदू से आते हैं, आप मुस्लिम से, लेकिन हमारे हिंदू कैंडिडेट आते हैं, आपको वोट चुन के लेते हैं, तुतारी पे और मशाल पे जो भी है ले लेते हैं, लेकिन आपसी भाईचारा पैदा निर्माण नहीं करते। जैसा हमारा हिंदू कैंडिडेट है, वो खड़ा हुआ है तुतारी पे या मशाल पे, तो उसका जो वोट बॉक्स है उसमें वो उसके गाँव वाले के वोट जा रहा है, उसी वोट को सपोर्ट में आ रहे हैं मुस्लिम भाई। अगर उस दोनों को वोटिंग के लिए एक साथ मिला सकता है तो आपसी भाईचारे के लिए क्यों नहीं मिला सकता है? कभी बोला है कि चलो दोनों का गांव का और इस मोहल्ले का एक सेमिनार करें, चाहे भाई कुरान शरीफ पे तुम बातें करो, तो भगवत गीता पे तुम 4 बातें करो, आपस के 2 संस्कृति के बारे में बातें हो जाए, दोनों में वही कही गई। ये जनता को समझना है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनको समझना है कि आपस का भाईचारा किस तरह से कायम कर सकते हैं, वो करें, बाकी राजनीति में ना जाएं। बस और हमारे फायदे के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं, उस पर काम किया जाए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।